पंजाब पुलिस का सबसे ज्यादा फिट जवान होने का टाइटल जीतने वाले ये हैं पुलिसमैन कामरान शफीक, जिन्होंने 17 साल मुसलसल मेहनत के बाद मैन फिजिक में मिस्टर लाहौर और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। कामरान साहब, सबसे पहले बताइएगा कि आपने जो टाइटल जीते ना, सारे वो टाइटल बताएं शुरू से, कौन कौन सा टाइटल आपके पास अब तक है और किस किस कॉम्पीट में आपने पार्टिसिपेट किया? सबसे पहले तो मैंने जो टाइटल जीता वो पंजाब पुलिस का, ओवरऑल जो पंजाब पुलिस के लड़के थे उनमें से मैंने विन किया था, उसका टाइटल लिया। उसके बाद मैंने मिस्टर लाहौर का मैन फिजिक में टाइटल लिया और उसके बाद अलाउद्दीन भट्टी साहब की फेडरेशन में पाकिस्तान का कंपटीशन हुआ, उधर भी ओवरऑल मैंने जीता, उधर मैं चैम्पियन बना। और इसके अलावा और भी मैंने बेशुमार मेडल्स वगैरह गोल्ड सिल्वर डिफरेंट कैटेगरीज़ में मैंने लिए हैं। अभी आपने रिसेंट कौन सा मुकाबला जीता है? अभी रिसेंटली जो मैंने पाकिस्तान का जो है ना मैन फिजिक का कंपटीशन मैंने विन किया। मिस्टर पाकिस्तान। मिस्टर पाकिस्तान। ये बताएं, मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक का कंपटीशन कब और कहाँ पे हुआ था और उसमें कितने पार्टिसिपेंट थे, और जो आपने इस वक्त बेल्ट पहनी है मिस्टर पंजाब पुलिस, मतलब आप पंजाब पुलिस के सबसे ज़्यादा फिट जवान हैं, तो ये कब और कहाँ पर हुआ था? दोनों के बारे में बता दें। ये जो पंजाब पुलिस वाला ये फ़रूखाबाद में मुनक्कद किया गया था। इधर तकरीबन 40 से 50 जो पुलिस के जवान थे उन्होंने शिरकत की, जिनमें से ओवरऑल जो है मैंने विन किया। और उसके बाद जो पाकिस्तान का है वो अलाउद्दीन भट्टी साहब की फेडरेशन का कंपटीशन हुआ था इधर चुंगी में, तो उधर भी तकरीबन 50 प्लस जो थे प्लेयर आए हुए थे, तो उनमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान का टाइटल विन किया, मिस्टर पाकिस्तान। ये बताएं, 2007 से बता रहे थे कि आप कोशिश कर रहे थे, आपने जिम करनी शुरू की, फिर करते करते आप पंजाब पुलिस के साबी बन गए, लेकिन आप ना कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे थे। वो अपना सफ़र सुनाएं, किस तरह आपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर अभी कामयाबी तक जो है ना, किस किस का साथ था और किस कौन कौन खिलाफ था? जो रेगुलर जो मैंने सही शुरू की बॉडी बिल्डिंग वो तकरीबन 2013-14 में शुरू की थी। उसके बाद फिर ये सफ़र जो है इसका जारी और सारी रहा। उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा, कोशिश करता रहा, काफ़ी बार फेल हुआ हूँ, लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। और इसमें काफ़ी मेरी फैमिली की सपोर्ट काफ़ी रही है, मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे हाजी नीफ साहब उस्ताद मोहतरम उन्होंने, और रकीब ने जो मेरा दोस्त है, बड़ा मेरा जिगरी यार है, इसने मेरा साथ दिया, टोटल मुझे गाइड करता रहा, कदम कदम पे इसने मेरा साथ दिया है। 17 साल से आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो बताएं इन 17 सालों में आपने कितनी जिम बदली है, किस किस जिम में गए, कितने कोचेज़ बदले हैं? 17 सालों में तकरीबन काफ़ी जिमों में गया हूँ। लाहौर का तकरीबन कोई ऐसा जिम नहीं है नहीं जहाँ पे ना की हो ट्रेनिंग, और हर जगह ही गया हूँ तकरीबन। लेकिन कामयाबी जो है मुझे, जब मैंने अपना दोस्त अकीब उससे मशवरा किया, उसने मुझे प्रॉपर गाइड किया, तो फिर उसके बाद मुझे कामयाबियाँ मिलना शुरू हो गई। ये बताएं कि इस मैन फिजिक के कंपटीशन के लिए आपकी पहले फिजिक क्या थी, बॉडी आपकी किस तरह थी, किस तरह ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर क्या तब्दीलियाँ की, फिर आप जो है ये मुकाबला जीत सके, ये जितने भी मुकाबले जीते हैं? उससे पहले ज़रा मैं काफ़ी फैटी था, बल्गी था। तो कितना वज़न था? मेरा तकरीबन 85 मेरा वेट था। वेस्ट तकरीबन होगी 34-35 वेस्ट होगी। तो फिर क्या कहते हैं, करते करते उसको तकरीबन मैंने 17-18 अपना केजी वेट कम किया। तो एक मुकम्मल फ़िज़ीक की कैटेगरी के हिसाब से मैंने अपने आप को ट्रेन किया तकरीबन 4 से 5 महीने। उसके बाद फिर मैं उस कैटेगरी में अपने आप को लेके आया। अभी आपका वेट कितना है और आपकी वेस्ट कितनी है? आपको देख के लग रहा है कि मतलब इतने कम, मतलब इतने स्मार्ट, जिस तरह की ड्रेसिंग पहनी है, ये मिल जाते हैं आपकी ड्रेस तो नहीं मिलते। ये जो मैंने पहने हुए हैं ये मुझे थोड़े लूज़ हो गए हैं, थोड़ी फिटिंग वगैरह करवाई है इसकी। जो वेट था पहले 85 था, अब मेरा तकरीबन वेट है 67-68 मेरा वेट है तकरीबन। अब वेस्ट तकरीबन होगी 28 मेरी वेस्ट होगी। मिस्टर लाहौर, मिस्टर पाकिस्तान, जो आपने कंपटीशन जीता है मैन फिजिक का, मैन फिजिक का होता क्या है? ये बेसिकली एक तो तनसाजी, बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी को बिल्ड करना, हैवी वेट उठाना, वज़न उठाना, डाइट लेना अच्छी से अच्छी, लेकिन आप स्लिम एंड स्मार्ट और बॉडी शेप है, बेसिकली इसको ज़रा डिस्क्राइब करें, मैन फिजिक की क्या कैटेगरी होती है? मैन फिजिक में बेसिकली आपकी जो है ना शार्पनेस ज़्यादा देखी जाती है, वी शेप हो आपकी, और ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, नैरो वेस्ट हो आपकी, वाइड शोल्डर हो उसमें, और जितना आप शार्प इसमें होंगे उतना आप अच्छा, आपके ज़्यादा चांस होंगे आप विन करें। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह के पुलिस वालों की एक इमेज बनी है कि ये ज़रा हेल्थी होते हैं, मतलब ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हेल्थी होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस वालों की पहचान तो हेल्थ से होती है ना? तो आपको क्या लगता है जी देख के?
बेसिकली जो है वो कुछ लोग हैं जो अपने आप को नहीं फिट रख पाते, ज़्यादातर बीच में फिट ही हैं लोग। वो बस एक रवायती जुमले जो चलते आ रहे हैं कि पुलिस वाले नहीं फिट होते, पुलिस वाले फिट होते हैं, बहुत फिट होते हैं। पुलिस वाले जो है ना ड्यूटी ज़्यादा करते हैं, डबल ड्यूटी होती है, सारा दिन एक्स्ट्रा एफर्ट होती है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए फिर उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाना खाते हैं। तो आप क्या करते हैं, मतलब आप कंट्रोल करते हैं? आप भी डेफिनेटली फील्ड में होते हैं, ऑपरेशन पुलिस में हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको जब भूख लगती है तो क्या आप नहीं उस तरह भर भर के खाने खाते हैं, लेकिन तरीके से खाते हैं कि वो अपनी जो स्किन क्वालिटी है वो बरकरार रहे, अपनी बॉडी की जो है शेप ना ख़राब हो जाए। घर से अपनी जो डाइट वो साथ लेके जाते हैं, जब भूख लगती है तो फिर वो साइड पे होके खा लेते हैं। किस तरह के खाने खाते हैं? पहले आप किस तरह के खाने खा रहे थे, और जब से आप इस कंपटीशन के लिए तैयारी करने लगे और अब तक आपकी जो डाइट है, क्या करते हैं आप, खाते पीते क्या हैं? पहले तो ये है कि जब बाहर ड्यूटी पे होते हैं तो वो बाहर से जब जहाँ पे जो टाइम मिलता था वो खा लेते थे, लेकिन जब कंपटीशन होता है उसके लिए अब स्पेसिफिक डाइट होती है, उसके अलावा कुछ खा नहीं सकते। वो घर से प्रिपेयर करके सब कुछ सुबह लेके जाते हैं। फिर ये है कि उसमें बॉयल चिकन होता था, बॉयल एग होते थे, राइस होते थे, और फ्रूट्स वगैरह बंदा वो बाहर से ही अरेंज कर लेता है। कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं वो साथ ही फिर अपने बैग में उसको ला के ले जाता है। तो ये बताएं कि पुलिस वाले की तनख्वाह में ये डाइट की जो आप बता रहे हैं डाइट, वो निकल आता है पुलिस वाले की तनख्वाह में? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने ये जो है कंपटीशन की तैयारी की है। वैसे तो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपया खर्चा एक दिन का आ जाता है डाइट। 17 साल आप लगे रहे हैं, 17 साल तक जो है आप नाकामी ही थी, तो उस दौरान आपको किसी ने कहा नहीं या छोड़ दें, आपसे नहीं होगा, या आपको खुद से नहीं लगा कि छोड़ देता हूँ? 17 साल तो हो गए, बड़ी एक अरसा होता है, एक मुद्दत होती है, आधी जवानी समझ लें या आधी क्वार्टर जवानी कहना चलें। हाँ जी, वो उसमें काफ़ी लोगों ने, मेरे मोहल्ले के लोगों ने और इधर उधर से लोगों से बातें सुनने को तो मिलती थी, इतनी देर हो गया लगा हुआ है, इसने कुछ नहीं करना, बस फारग है ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खामोशी से बस अपने गोल की तरफ मैंने फोकस किया हुआ था। तो मैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर करता रहा और अल्लाह ताला ने आज मुझे मौका दिया और मैंने आज सबके मुँह बंद करवा दिए। 17 साल हमारे लिए तो चंद हज़ार दिन हो गए, लेकिन आपके लिए तो एक एक घड़ी गुजरी है, तो वो कैसे गुजारे आपने 17 साल? ख्वाब तो काफ़ी देर पहले देखा था कि चैम्पियन बनूंगा, लेकिन ये जो दिन थे बस गुजर ही गए हैं। इंसान को अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करता रहे इंसान, अपनी मंजिल पे एक ना एक दिन ज़रूर पहुंच जाता है। ये बताएं कि इस विक्ट्री के बाद, इस अचीवमेंट के बाद डिपार्टमेंट ने आपको कितना सराहा है? बुलाया भी हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, किस किस ने बुलाया, किस तरह से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और मज़ीद नेक्स्ट जो जितने भी कंपटीशन आपने लड़ने होंगे इंटरनेशनल फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या स्पोर्ट की यकीन दहानी कराई जा रही है? आईजी साहब ने अप्रिशिएट किया है और डीआईजी स्पोर्ट्स साहब ने भी हमें इनवाइट किया हुआ था, आज बुलाया उन्होंने भी काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया है और उन्होंने हमें इनाम के लिए भी कहा, इंशाल्लाह वो इनाम भी देंगे हमें। अच्छा, ये बताएं कि नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट आपका कोई प्लान है कि मैंने आप नेक्स्ट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ये वाला टाइटल विन करना है, और ये आपके प्लान है? नेक्स्ट फ़िलहाल अभी तो कोई इतना प्लान नहीं है, आगे देखें अगर कोई कंपटीशन अगर होता है बाहर के मुल्क में तो फिर उधर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके उधर भी जाऊँ और अपने डिपार्टमेंट का और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। पंजाब पुलिस के फिटेस्ट जवान कामरान शफीक के कोच अकीब बेग साहब मौजूद हैं, जो कि खुद भी पुलिसमैन है और इसके अलावा ये भी मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर लाहौर का टाइटल जीत चुके हैं। तो बताएं सर, ऐसा क्या था जो कहीं और से सीख नहीं पा रहे थे और आपने सिखा दिया और इन्होंने टाइटल विन कर लिया? 17 साल की एक मेहनत थी। जी बिल्कुल, ये कामरान जो है ना, सबसे पहले तो मेरा भाई है छोटा, और इसने काफ़ी देर खुद ही मेहनत की है और कहीं कभी किसी जिम में चल गए, कभी किसी ने सही गाइड नहीं किया था। तो बेसिकली ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं हाजी साहब, जिनके पास ट्रेनिंग करते रहे हैं। तो बेसिकली इसे शौक़ था मॉडल फ़िज़ीक का, मैन फ़िज़ीक का। जब हमें इसको ट्रेनिंग वगैरह सारा डाइट वगैरह सारा इसको मैंने गाइड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़िज़ीक जो है ना वो निकल के बाहर आ गई। डाइट में कोई इनका फेलियर आ रहा था या फिर ट्रेनिंग के वाले से क्या फेलियर आ रहा था? वो कुछ डाइट में उन्हीं सी ड्यूटी के हवाले से, दूसरा ट्रेनिंग माशाल्लाह ये हाइसा के पास ही जा रहा था को, लेकिन इस साल जो है ना कुछ ड्यूटी सी वजह कि उनके पास नहीं जा सका। तो मेरे पास ही इधर जिम था, ठीक है, उधर आता रहा, तो उधर मैं इसको ना जितना मुझसे हो सका इसको ट्रेनिंग, डाइट और सारा कुछ जो भी प्रोटोकॉल होता है कंपटीशन के हवाले से वो उसको मैंने गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिस्टर पाकिस्तान आज बन गया।